हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी काजू मैम और आज मैं आपको बहुत ही शानदार वाली जानकारी देने आई हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें हमेशा ये रहता है कि कहीं ना कहीं पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, लेकिन इस बार अगर सीयूटी में पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है तो आपको आंसर्स में कुछ ध्यान रखना होगा। सो सीयूटी 2026 लेटेस्ट अपडेट बायोलॉजी में एनसीईआरटी में क्या क्या अपडेट एक्सेप्टेड बाय सीयूटी हुए हैं, एक बार हम जरा देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इस बार वर्डिंग्स में कुछ अंतर है और आप वही लगा कर आ जाओ जो आपने सीयूटी में पढ़ा था। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको अब मेजर चेंजेस बताने वाली हूँ जो सीयूटी में हुए हैं इस बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था और इस बार न्यू एनसीईआरटी में क्या है। यानी अगर सीयूटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा तो आपको जो आंसर देना होगा वो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देना होगा। सबसे पहले क्लास 12 के पेज नंबर 13 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपने द टेसल्स देखा होगा, यू सी आर नथिंग बट जस्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो अब इस टेसल्स को बदलकर हमने क्या कर दिया है भैया, ईयर्स कर दिया है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से टेसल्स था लेकिन न्यू एनसीईआरटी में अगर ईयर्स आएगा तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, हम पीवाईक्यू तो करते हैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से और सेम हम वही आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 31 पर हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या दिखा था एनसीईआरटी में पुरानी वाली में और क्या है नई एनसीईआरटी में। सो जस्ट हैव अ लुक। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंस टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट. Several mammary duct join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. So इस बार एनसीईआरटी में ये प्रॉपर चेंज होकर क्या बताया गया है, duct join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct and opens at the nipple from which milk is expressed during breast फीडिंग। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितना बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है कि ऊपर वाले में कहीं पर भी निप्पल वर्ड यूज नहीं हुआ था लेकिन इस बार हुआ है जहां से मिल्क सक होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मेजर चेंजेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी। आपको आंसर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही लगा कर आने हैं। सबसे बड़ा मेजर करेक्शन जो मैं एक दिन आपको क्वेश्चन भी करवा रही थी, जो मैंने पीवाईक्यू करवाया था वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करवाया था, वहां पर मैंने आपको 20 बिलियन बताया था। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन सीयूटी में इस बार पूछने के लिए आता है तो यू आर गोइंग टू टेक ऑन 13.8 बिलियन ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी आप पीवाईक्यू कर रहे हो सीयूटी में वो ओल्ड के हिसाब से, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इस आने वाले सीयूटी के एग्जाम में तो आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोगों का आंसर टिक करके आना है। वन मोर करेक्शन इन बायोटेक, ओल्ड एनसीईआरटी क्या कहती थी, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन। तो इस बार इन्होंने टेट्रासाइक्लिन को एम्पिसिलिन से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है अगर इस बार ये लाइन सीयूटी में पूछने के लिए आए तो यहाँ पर आपको टेट्रासाइक्लिन टिक करके नहीं आने का है, एम्पिसिलिन टिक करके आने का है। लेकिन मैम हमारा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ये सारे चेंजेस कहाँ देखने के लिए हमें मिल सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये सारे चेंजेस हों बिल्कुल करेक्शन के साथ और हमें अगर हम वो रेलिवेंसी पा सके तो हमें किसी भी गलती की उम्मीद ना रहे। तो यहाँ पर एक रेलिवेंट सोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए सबसे बड़ा रेलिवेंट सोर्स है अनमोल शर्मा का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक। यहाँ पर आपको न्यू एनसीईआरटी 2026 एडिशन के हिसाब से जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जितने भी डिलीट हुए हैं, जितने भी करेक्शंस हैं, सारी की सारी चीजें सब एक ही जगह आपको मिलने वाली है, वो है आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक। सो मैम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक के फीचर्स क्या क्या है, तो भैया यहाँ पर आपको पेज वाइज एमसीक्यू मिलने वाले हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, assertion reason मिलेंगे, fill in the blanks, true false, match the column, correct incorrect, diagram based which is very important, and conceptual एमसीक्यू मिलने वाले। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ना हेडलाइटिंग भी करी हुई है, जैसे रेड कलर इंडिकेट करेगा कि पीवाईक्यू जो बार बार पूछा गया है और ब्लू कलर इंडिकेट करेगा पीवाईक्यू जो पूछा तो गया लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और भाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करेगा कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, यानी आपको डायग्राम की भी प्रॉपर नॉलेज हम यहाँ पर देने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ऑर्डर कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको trackprep.in जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको मास्टर बुक की आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको मास्टर बुक लाइन बाय लाइन चाहिए 11th और 12th का कॉम्बो, अगर आपको सिर्फ चाहिए 11th क्लास की, और अगर आपको 12th क्लास की ट्वेल्थ क्लास की हम डिजिटल कॉपी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे हम। बुक का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो
एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी। तो अगर सीयूटी और नीट वाले आप एक्सपीरियंस है तो आप ये बुक तुरंत ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 फायदे की बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करेक्शन आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो ये जितनी भी चीज़ है एक बार आप देख लीजिएगा कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या आपका करेक्शन है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और साथ ही मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पर मैं हर चैप्टर को समराइज करूंगी विद इन 5 to 10 मिनट्स, यानी 5 से 10 मिनट में आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा, विच इज़ अ क्विक सीरीज रिवीजन, है ना। क्विक रिवीजन में हम सारी की सारी बुक पढ़ डालेंगे और उसके बाद हम मॉक टेस्ट पेपर लगाने स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सीयूटी। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।